हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र कैसे निगमित किया जाता है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम या इंटरमीडिएट के किसी भी बोर्ड एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको सूत्र निगमन करना बखूबी आज के बाद आ जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम बोर्ड पे पहले लिख चुके हैं फिजिक्स 12th पे, यहाँ तक कि आप जानिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स के इंटरमीडिएट किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अवतल लेंस के लिए सूत्र को कैसे बनाया जाए, कैसे निगमित किया जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v का निगमन कीजिए। ये देखिए, आपको बोर्ड पे स्पष्ट दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v का निगमन करना है। तो आप देखिए, मैंने एक चित्र बना रखा है। चित्र में अवतल दर्पण M1 M2 दिखाया गया है। चित्र में अवतल दर्पण M1 और M2 दिखाया गया है। M1 M2 का बिंदु P उसका ध्रुव कहलाता है, ये बिंदु है, और एक मुख्य अक्ष बना दी गई है बीचों बीच से। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु फोकस का है और दूसरा बिंदु आपका वक्रता केंद्र का है। फोकस और वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हमने एक वस्तु AB रख ली है, जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत है। कैसे है? लंबवत है। तो किरण आरेख आपको याद आता होगा कि जब दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके ऊपरी सिरे से जो प्रकाश किरण ली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलती है, देखिए आपको दिखाया गया है नीली रेखा से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु M से टकराकर परावर्तित होती है और मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। उसके बाद एक किरण हम वक्रता केंद्र से लिए गए हैं। देखो, ये एरो दिखा रहा है, एरो गया O पर टकराया दर्पण से, और ये एरो दिखा रहा है रिटर्न हो गया, उसी मार्ग से लौट गया। आप पढ़े होंगे कि जब दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ली जाती है तो वो दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, और जब वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण ली जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है, रिटर्न हो जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर काटती हैं। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर काटती हैं। यही बिंदु से एक लंब आप मुख्य अक्ष पर डाल दीजिए। B' बिंदु पर एक मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। ये लंब जो होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, अर्थात A' B' वस्तु का प्रतिबिंब है, जो कि साइज में उल्टा है और छोटा है। आकार उसका उल्टा है, साइज छोटी है वस्तु की अपेक्षा। तो ये तो रहा प्रतिबिंब का बनना अवतल लेंस से। अब हमारा सवाल था कि हम मुख्य फोकस कैसे कवर करेंगे, कैसे निकलेगा। तो जो वस्तु है, वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी जो है U कहलाती है। चिन्ह परिपाटी आप देखे होंगे, जानते होंगे कि जब दर्पण के, देखिए ये हमारा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। दर्पण के बाईं तरफ जब दूरी नापी जाती है तो माइनस में ली जाती है, और जब दाहिनी तरफ दूरी नापी जाती है तो प्लस में ली जाती है। कोई भी आप दूरी नापेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। सिंपल सा आपको याद आता रहा होगा, छोटी कक्षा में हमने पढ़ा था संख्या रेखा पे बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में, दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस में। सेम वही चीज़ें यहाँ हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक, वस्तु तक की दूरी -u, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी -v, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी -f, और ध्रुव से C वक्रता केंद्र तक की दूरी r। ठीक है। अब इतना हम माना करके लिख लेंगे जैसा कि लिखा होता है। आप लिखेंगे तमाम चीज़ें एक सांस में, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं लिख पाते हैं, वीडियो पॉज करके आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को कमेंट करिए,
हम आपको और तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है हम आपको इसका PDF भी उपलब्ध कराएं। देखिए, लिखना स्टार्ट करिए पेन कलम के साथ। माना दर्पण M1 M2 के मुख्य फोकस पर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी है, AB वस्तु रखी है। वस्तु के A सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण के बिंदु M से टकराती है और परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है। गुजरती हुई प्रतीत होती है या गुजरती है। फिर लिखेंगे दूसरी किरण वस्तु के A बिंदु से जो चलती है वो वक्रता केंद्र से गुजरती है और दर्पण के बिंदु O पर टकराकर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर रिटर्न हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर क्रॉस करती हैं उसे हम बिंदु A' माने हैं फिगर में। A' को से जो है मुख्य अक्ष पर बिंदु B' पर लंब डालते हैं। यही वस्तु AB का प्रतिबिंब होता है A', B', जो कि आकार में छोटा होता है और उल्टा होता है। आकार में छोटा होता है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये तो माना हो गया। अब आगे देखेंगे। अब माना कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी -u है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -v है, दर्पण ध्रुव से F तक की दूरी -f है, फोकस दूरी। दर्पण के वक्रता केंद्र तक की दूरी -r है। अब आगे हम हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा आसानी हो। इधर से हम दिखाते हैं। लिखे हैं हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C समरूप त्रिभुज हैं। देखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C, A', B' और C, ये वाला त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अगर समरूप हैं तो हमें पता होना चाहिए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। आपने परिमेय पढ़ा होगा मैथ में। ये जो मैथ के स्टूडेंट हैं, नहीं है तो आप जान लीजिए, बायोलॉजी के हैं तो आप समझ लीजिए, यदि त्रिभुज समरूप है, दिखने में उनका रूप समान है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं AB' बटे AB बटे A', B', AB बटे A', B', BC बटे B', C, BC बटे B', C। समीकरण 1 बन गया। पुनः त्रिभुज A', B', F और त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF, ये आपका M लिखा है, N है और F है, थोड़ा मार्कर का यहाँ साफ नहीं है। समरूप त्रिभुज हैं। अब आप ये दोनों त्रिभुज कहाँ लिखे? ये MNF और A', B', F, ये दो त्रिभुज समरूप हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने पूरी बात आपसे नहीं बताई, N कहाँ से आ गया। काफ़ी स्टूडेंट सोचते होंगे N कहाँ से आ गया। तो सिंपल सा आप माना में और लिख दीजिएगा कि बिंदु M से, दर्पण के बिंदु M से दर्पण के मुख्य फोकस पर बिंदु N पर एक लंब डालते हैं, एक लंब डाल देते हैं। अब ये दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो वही संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। फिर तो हम लिख सकते हैं MN बटे A', B', MN बटे A', B', फिर लिख देंगे NF बटे B', F, NF बटे B', F। ये दो चीजें हो गई। समीकरण 2 बन गया आपका। और आप देख रहे हैं चित्र की एकदम समांतर रेखा है, तो समांतर रेखाओं के बीच दूरी हमेशा बराबर होती है। तो जो दूरी यहाँ AB है वो दूरी MN होगी, तो इसलिए हमने लिखा MN बराबर AB। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, तो AB हो गया। तो जहां आप MN यहाँ लिखे हो वहां AB लिख सकते हो। तो फिर हो गया AB बटे A', B', NF बटे B', F। समीकरण 2 बन गया, 3 बन गया, सॉरी, क्योंकि 1 बनाए 2 बनाए 3 हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं है, सिंपल सा देखेंगे आप, समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दीजिए। क्योंकि आप देखिए जितने इतने बराबर यहाँ NF बटे BF है और वही चीज इतने बराबर यहाँ लिखे हैं BC बटे B', C। तो आप क्या करेंगे? B', C' यानी AB बटे A', B' का मान यहाँ लाके पुटअप कर देंगे समीकरण 3 में। तो जहाँ AB बटे A', B' था, BC बटे B', C हो गया, इक्वल हो गया NF अपान B', F। यही चीजें हो गई। अब समीकरण 4 बन गया। N और P
अत्यंत अल्प दूरी पर हैं। देखिए ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, समझ में नहीं आता है, तो हम NF और PF एक जैसा मान लिए कि जो शार्प दूरी है उसको निगलेक्ट करके NF की जगह हम PF लिख दिए। जहाँ NF था समीकरण में हमने वहाँ PF लिख दिया, बाकी सेम चीज़ें हमने उतार दी है और कुछ नहीं किया है। ये समीकरण 5 बन गया। अब आप देखेंगे कि BC को यहाँ समझना, थोड़ा बारीकी से समझना। BC जो है ये है हमारा, BC को हमने कहा BP में PC निकाल दिए, PB में PC निकाल दिए। इतनी बड़ी दूरी में इतना निकाल देंगे तो इतना ही बचेगा हमारा, इसलिए हमने BC की जगह इतना लिख दिया है। फिर नीचे जाते हैं, नीचे आपका समीकरण में B' था, B' इतना आपको लिखना है। तो इतनी दूरी में वक्रता केंद्र है यानी PC में आप PB' निकाल दिए। फिर PF बचा, फिर क्या बचा आपका PF बटे PB' माइनस PF। देखिए आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि BF' आपको निकालना है, B'F। इतनी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में इतना अगर घटा दें तो इतना ही बचेगा, तो इतना हमने लिख दिया है यहाँ। फिर ऊपर यहाँ समीकरण से PF लिखा था, फिर B'F की जगह क्या लिख सकते हो, फिर वही बात आई कि B' में PF हमें निकाल देना चाहिए, फिर वहाँ हमने कर दिया। अब आपको इतना लिखने के बाद कुछ करना नहीं है, PB का मान पूरा -U है, -U हमने रख दिया है। फिर PC का मान वक्रता केंद्र है, -R है, चित्र में सब स्पष्ट है, हमने माइनस लिख दिया। फिर PC -R लिख दिए, PB' -V है उसको लिख दिए, PF -F है, PB' माइनस PB' का मान -V है, PF का मान -F है, रख दिए हैं। अब इसको आप देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, हमने इधर कर लिया R हो गया प्लस में, ये माइनस उधर कर लिए -V है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, V -R हो गया, ये -F है, F -V हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ R की वैल्यू रख देंगे। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R बराबर 2F होता है, यानी जो वक्रता केंद्र होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी का 2 गुना हुआ, तो जहाँ जहाँ R था नीचे वाली समीकरण में, वहाँ वहाँ हम 2F लिख दिए, 2F माइनस V अपान V माइनस 2F माइनस F अपान F माइनस V। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देखिए ये इधर आके इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, 2F माइनस V F माइनस V इक्वल इतने जाके इतना, जब गुणा किए हैं तो F 2F स्क्वायर 2F V, तो माइनस 2F V हो गया, U माइनस UF हो गया, और UV ये प्लस में हो गया। उसके बाद F का अंदर करेंगे बराबर, हम लगा के यहाँ नीचे कर रहे हैं, तो -FV माइनस 2F स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तरफ है 2F कट गया। उसके बाद आप एक UF है, FV है यहाँ 2 ठी, आप बराबर उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, बराबर के उधर, ये देखिए हमने FV ले जाके घटा दिया है, तो घटने के बाद कितना आ जाएगा, FV अकेले बचेगा, 2FV में एक FV गए, FV अकेले, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, और UVF से दोनों तरफ हमने भाग दे दिया है, UVF से हमने दोनों तरफ भाग दिया सब दोनों पक्षों में, तो UVF में UV कट गया 1/F, यहाँ VF UF कट गया 1/U, और इसमें UF कट गया 1/V बचा, तो ये सीधा सीधा समीकरण आ गया। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से हमने इसमें आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र निगमित करने का तरीका समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इस पे 1-2 बार अभ्यास कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि पूरे जीवन भर आप इसको नहीं भूल पाएंगे। एक बार सरसरी निगाह कभी भी देखेंगे आप, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, बेहतर ही करके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।